हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम देखेंगे स्ट्रक्चरल वाइब्रेशन के बारे में। स्ट्रक्चरल वाइब्रेशन के केस में हम जो नेचुरल फ्रिक्वेंसी है फ्री वाइब्रेशन के केस में वो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, इसके रिलेटेड मैं आपको प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करूँगा क्योंकि बहुत ही सिंपल सा फंडा है। इसमें कैसा फंडा यूज़ करना है वो मैं आपको बता देता हूँ, वो एक सिस्टमेटिक वे में मैं आपको बता देता हूँ। इसके पहले मैंने आपको वेरियस टाइप की पुली टाइप की बॉडी समर्ज्ड इन अ लिक्विड एंड बॉडी इज कनेक्टेड टू अ स्ट्रिंग और एंगुलर वाइब्रेटरी सिस्टम, लीनियर वाइब्रेटरी सिस्टम, इसके रिलेटेड लगातार मैंने आपको प्रॉब्लम कराई है। देखते रहना प्लेलिस्ट में जाकर। अभी देखना, लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन में हमारे पास एक ही फॉर्मूला होगा टू कैलकुलेट द नेचुरल फ्रिक्वेंसी ऑफ द सिस्टम। टू कैलकुलेट द नेचुरल फ्रिक्वेंसी, पहले मैं आपको बता दूं व्हाट इज लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन। व्हाट इज द लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन? ये हमारे पास है रोटर, ये हमारे पास है शाफ्ट। अभी क्या करो, आप हल्का सा रोटर को इस डायरेक्शन को डिस्प्लेस करो एक्सटर्नल फोर्स से, फिर छोड़ दो। फिर क्या करेगा, ये रोटर एंड शाफ्ट मिलकर इनके बीच में काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी एक्सचेंज होगी। कैसे एक्सचेंज होगी पहले वीडियो में बताया है। और ये सिस्टम वाइब्रेट करता रहेगा। इस सिस्टम को हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन, क्योंकि अलोंग द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द शाफ्ट ये जो होल सिस्टम है ये वाइब्रेट कर रहा है अलोंग द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द शाफ्ट। अलोंग द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द शाफ्ट ये सिस्टम वाइब्रेट कर रहा है। ये शाफ्ट है, वो रोटर है, इसे हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन। इस केस में हम नेचुरल फ्रिक्वेंसी कैसे निकाल सकते हैं? ये एक है फ्री वाइब्रेशन, क्योंकि एक बार हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाने के बाद इसे ऐसे ही छोड़ दिया। उसके बाद देखो नेचुरल फ्रिक्वेंसी, सबसे पहला हमारा टास्क होगा नेचुरल फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट करना। ओमेगा एन इज इक्वल टू दी, जो हमें पता है, रूट के बाय एम, वेयर एम इज द मास ऑफ रोटर। ओके, यहाँ पर देखते रहना। ओमेगा एन इज इक्वल टू दी रूट के बाय एम मास ऑफ रोटर, देखते रहना बस, प्लस मास ऑफ शाफ्ट बाय 3। एक मिनट होगा, ये हमारे पास फर्स्ट फॉर्मूला है टू कैलकुलेट द नेचुरल फ्रिक्वेंसी, और ये हमारे पास सेकेंड फॉर्मूला है टू कैलकुलेट द नेचुरल फ्रिक्वेंसी। ओके, यहाँ पर देखो, फर्स्ट फार्मूला हमने कब यूज़ करना है? फर्स्ट फार्मूला हमने उस समय यूज़ करना है व्हेन मास ऑफ द शाफ्ट इज नॉट कंसिडर। फर्स्ट फार्मूला हमने कब यूज़ करना है? व्हेन मास ऑफ द शाफ्ट इज नॉट कंसिडर, जब हम मास ऑफ द शाफ्ट को नेग्लिजिबल मानकर नेचुरल फ्रिक्वेंसी फाइंड करना चाहते हैं। अगर 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 हम मास शाफ्ट का मास कंसिडर करेंगे तो व्हेन वी कंसिडर मास ऑफ द शाफ्ट, यानी कि जब हमें लगता है कि शाफ्ट का मास भी कंसिडरेबल है, कि जो उसकी वजह से भी बहुत लार्ज फ्री वाइब्रेशन, नेचुरल वाइब्रेशन हो रही है, उस समय हमने मास ऑफ शाफ्ट भी कंसिडर करना है। अगर मास ऑफ शाफ्ट नेग्लिजिबल है, उस समय आपने पहला फॉर्मूला यूज करना है। इतना आपको पता चल गया। इसमें मास के रिलेटेड कन्फ्यूजन दूर हो चुकी है। अभी के क्या है? स्टिफनेस। लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन के केस में स्टिफनेस ऑफ द शाफ्ट होती है, स्टिफनेस ऑफ द शाफ्ट। इसमें जो शाफ्ट है ना, वो स्प्रिंग के तरह एक्ट करेगी। क्यों? क्योंकि
जनरली हमें बोला जाता है कि ये स्प्रिंग ही है, मगर एक्चुअल में ये स्प्रिंग नहीं होता। स्प्रिंग का मतलब क्या है? जो चीज़ स्टिफनेस प्रोवाइड करे। इसमें स्टिफनेस कौन प्रोवाइड कर रही है? शाफ्ट स्टिफनेस प्रोवाइड कर रही है। शाफ्ट स्टिफनेस प्रोवाइड कर रही है। यहाँ पर देखो के इज इक्वल टू दी ई ए बाई एल फॉर दी शाफ्ट। शाफ्ट मटेरियल के लिए यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हमें ई पता होगा, एरिया पता होगा शाफ्ट का, लेंथ पता होगी शाफ्ट की, तो हम स्टिफनेस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या? हम स्टिफनेस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले देखो कि ओमेगा एन इज इक्वल टू रूट के बाई एम। हमें मास के रिलेटेड मैंने कन्फ्यूजन दूर कर दी। कब मास रोटर का कंसिडर करना है, शाफ्ट का कंसिडर करना है। अगर शाफ्ट का मास दिया तो कंसिडर कर लो। स्टिफनेस का फॉर्मूला होता है ई ए बाई एल इन केस ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन। इन केस ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन। अभी हम देखते हैं, इसमें दो केस और बन सकते हैं, सीरीज एंड पैरेलल अरेंजमेंट। सीरीज एंड पैरेलल अरेंजमेंट। अभी देखो सीरीज अरेंजमेंट कैसे बन सकता है, पैरेलल अरेंजमेंट देख लेते हैं पहले कैसे बन सकता है। ये मान लीजिए शाफ्ट है, ये यहाँ पर है रोटर है, एक यहाँ पर शाफ्ट है। अभी क्या होगा, इस रोटर को हल्का सा डिस्प्लेस करने के बाद हम छोड़ देंगे, ये रोटर वाइब्रेट करता रहेगा। क्या करता रहेगा? रोटर जो है वाइब्रेट करता रहेगा। इसमें क्या हो रहा है, जितनी शाफ्ट जे वाली इधर को अगर जाएगा, जितनी शाफ्ट जे वाली कंप्रेस होगी उतनी ये शाफ्ट एलोंगेट होगी, उतनी ये शाफ्ट एलोंगेट होगी। इसलिए इसे बोला जाएगा पैरेलल अरेंजमेंट। पैरेलल अरेंजमेंट यानी कि पैरेलल अरेंजमेंट में आपको दो शाफ्ट दी हो सकती हैं डिफरेंट मटेरियल की। पैरेलल शाफ्ट अरेंजमेंट लिखते हैं। पैरेलल अरेंजमेंट। पैरेलल अरेंजमेंट। पैरेलल अरेंजमेंट के केस में, पैरेलल अरेंजमेंट के केस में आपने क्या करना है, टोटल स्टिफनेस इज इक्वल टू दी, मान लीजिए ये मटेरियल 1 है, ये मटेरियल 2 है, इज इक्वल टू दी K1 प्लस K2, जो कि अपने ओवरऑल स्टिफनेस फॉर्मूले में पुट करनी है। ये वाली स्टिफनेस आपने फॉर्मूले में पुट करनी है। ओके, ये तो था पैरेलल अरेंजमेंट। अभी हमारे पास एक और केस बन सकता है सीरीज अरेंजमेंट का। क्या? सीरीज अरेंजमेंट का। वो कैसे? यहाँ पर एक शाफ्ट होगी, दूसरी शाफ्ट होगी, तीसरी शाफ्ट होगी और एंड पर एक रोटर होगा। ये है रोटर। इसे एक बार वाइब्रेट करने के बाद छोड़ दोगे। अभी एक जितनी शाफ्ट कंप्रेस हो रही है, दूसरी शाफ्ट उतनी कंप्रेस नहीं हो रही, इसलिए ये बन जाता है सीरीज अरेंजमेंट। सीरीज अरेंजमेंट। अरेंजमेंट। इसे हम लिख देते हैं इक्विवेलेंट, के इक्विवेलेंट, जो हमने फॉर्मूले में पुट करना है। यहाँ पर के इक्विवेलेंट किसके इक्वल होगा? 1/k इक्विवेलेंट इज इक्वल टू दी 1/k1 प्लस 1/k2। ये फॉर्मूला हम यहाँ पर इस केस में हम यूज़ करेंगे टू फाइंड दी के इक्विवेलेंट। क्या फाइंड करने के लिए यूज़ करेंगे? टू फाइंड दी के इक्विवेलेंट। ये फाइंड करना है। अगर ये फाइंड कर लिया तो मेन फार्मूले में पुट करो, ओमेगा एन इज इक्वल टू रूट के बाई एम, और लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन की जो है नेचुरल फ्रिक्वेंसी निकाल लो। ओके, इतना आपको पता चल गया। ये था लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन। अभी हम नेक्स्ट बात करते हैं टॉर्जनल वाइब्रेशन के बारे में। देखो अभी टॉर्जनल वाइब्रेशन में क्या होता है। टॉर्जनल वाइब्रेशन में क्या होता है, जो पहले था लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन, उसमें क्या था, रोटर शाफ्ट की अलोंग दी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस वाइब्रेट कर रहा था। मगर टॉर्जनल वाइब्रेशन में क्या हो रहा है, ये जो रोटर है लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलोंग हम एक ट्विस्टिंग मूवमेंट लगा रहे हैं। ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है,
इसके लॉन्ग जे एक ट्विस्टिंग मूवमेंट लगा रहे हैं। एक बार ट्विस्टिंग मूवमेंट टी लगाने के बाद हम इस रोटर को छोड़ देंगे तो क्या करेगा, रोटर इस तरह से वाइब्रेट करता रहेगा, रोटर इस तरह से वाइब्रेट करता रहेगा। ओके, रोटर इस तरह से वाइब्रेट करता रहेगा। जब रोटर वाइब्रेट करता रहेगा, रोटर की कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, ये जो शाफ्ट है, शाफ्ट की पोटेंशियल एनर्जी होगी, दोनों आपस में एक्सचेंज होती रहेंगी, सिस्टम वाइब्रेट करता रहेगा, सिस्टम वाइब्रेट करता रहेगा। ये जो पीछे वाले सिस्टम में स्टिफनेस ऑफ द शाफ्ट थी EA/L, ए है ए है एरिया, वो आप फाइंड कर सकते हैं ना। अगर सर्कुलर शाफ्ट है तो एरिया क्या हो जाएगा, π/4d², L है लेंथ। ओके, इस केस में भी हमें वही फॉर्मूले यूज़ करने हैं। अभी ये केस है रोटेशन का। जब भी केस रोटेशन का आ जाए, जनरल आपको पता होना चाहिए, ω/n = रूट K/I ऑफ रोटर। अभी मास नहीं आएगा। जब रोटेशन की बात होती है तो मूवमेंट ऑफ मास, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की बात होती है, उस समय मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की बात होती है। ω/n = K, वेयर K इज द स्टिफनेस, I ऑफ रोटर, सिंपल R लिख देता हूँ, प्लस I ऑफ शाफ्ट by 3। when मास ऑफ द शाफ्ट विल बी कंसिडर, उस समय हम सेकेंड फार्मूला यूज़ करेंगे, when मास ऑफ द शाफ्ट विल बी कंसिडर। यहाँ पर लिख दूँ मास ऑफ द शाफ्ट, एक मिनट रुको जरा, ये जो सेकंड फार्मूला है ये यूज़ करना है व्हेन मास ऑफ द शाफ्ट इज कंसिडर, उस समय ये सेकंड फार्मूला हमने यूज़ करना है। इसमें भी उसी तरह के केस बन सकते हैं सीरीज एंड पैरेलल अरेंजमेंट के, इसमें भी उसी तरह के केस बन सकते हैं सीरीज एंड पैरेलल अरेंजमेंट के। कैसे, ये हमारे पास है रोटर, एक मिनट, ये हमारे पास है रोटर, ओहो, ये हमारे पास है रोटर, ये हमारे पास होगी शाफ्ट, इस साइड भी होगी शाफ्ट। ओके, जहाँ पर फिक्स है, यहाँ पर ऐसे फिक्स कर देते हैं, ये यहाँ पर फिक्स है। अभी क्या होगा, जब ये रोटर वाइब्रेट करेगा, जब ये रोटर को हम ट्विस्टिंग मूवमेंट देंगे, एक बार ट्विस्टिंग मूवमेंट देने के बाद रोटर को हम ऐसे ही छोड़ देंगे, एक बार रोटर को ट्विस्टिंग मूवमेंट देने के बाद, एक बार हम रोटर को ट्विस्टिंग मूवमेंट देने के बाद ऐसे ही छोड़ देंगे, तो क्या होगा, ये सिस्टम वाइब्रेट करता रहेगा। जितनी एक साइड वाली शाफ्ट ट्विस्ट होगी उतनी दूसरी साइड वाली शाफ्ट अनट्विस्ट होगी, या फिर बोल सकते हैं ट्विस्ट होगी। दोनों एक जितनी ही ट्विस्ट होंगी, दोनों शाफ्ट एक जितनी ही ट्विस्ट होंगी जब रोटर रोटेट करेगा। तो इसलिए हम इसे बोल सकते हैं पैरेलल अरेंजमेंट। क्या, कौन सा अरेंजमेंट, पैरेलल अरेंजमेंट। सबसे पहले मैं लिख दूं यहाँ पर पैरेलल अरेंजमेंट, पैरेलल अरेंजमेंट। पैरेलल अरेंजमेंट में क्या करना है, वही फंडा यूज़ करना है। के इक्विवेलेंट आपको फाइंड करना होगा, के इक्विवेलेंट = K1 + K2। के कैसे इस केस में फाइंड करते हैं, EA/L से मत फाइंड करने लगा, वो अभी मैं आपको बताता हूँ। इसी तरह से सीरीज़ का केस बन सकता है। सीरीज़ का कैसे केस बन सकता है, एक शाफ्ट है हमारे पास, दूसरी शाफ्ट है हमारे पास, और यहाँ पर ये देखो ये रोटर है, यहाँ पर मान लीजिए फिक्स है सिस्टम। अभी क्या होगा, एक जितनी शाफ्ट ट्विस्ट हो रही है, क्या दूसरी भी उतनी ट्विस्ट होगी जब रोटर के ऊपर ट्विस्टिंग मूवमेंट लगाएंगे, नहीं। इस केस को हम बोलेंगे सीरीज अरेंजमेंट। बहुत ही सिंपल है, इसलिए मैं इस पर प्रॉब्लम नहीं कराऊंगा, आपको फंडा बताता जा रहा हूँ। सीरीज अरेंजमेंट, अगर आप कमेंट करके बोलोगे तो मैं प्रॉब्लम का भी एक सीरीज लेकर आऊँगा। फिर सीरीज अरेंजमेंट में अब के इक्विवेलेंट फाइंड करेंगे, 1/K इक्विवेलेंट = 1/K1 + 1/K2। ओके,
अभी सभी आपके डाउट क्लियर हो गए। अभी इसमें स्टिफनेस कैसे फाइंड करते हैं वो हम देखें। इसमें देखो स्टिफनेस कैसे फाइंड करते हैं। स्टिफनेस हम इसमें ऐसे फाइंड करते हैं। स्टिफनेस के ऑफ द शाफ्ट, के ऑफ द शाफ्ट इज इक्वल टू द जी जे बाई एल। ये आप सभी फॉर्मूले 100 में पढ़ोगे, देखना। जी जे बाई एल, स्टिफनेस ऑफ द शाफ्ट इज इक्वल टू द जी जे बाई एल, वेयर जी इज द modulus of rigidity of the shaft, where L is the length of the shaft, and J is the polar moment of inertia of the shaft। क्या? polar moment of inertia of the shaft, polar moment of inertia of the shaft, शाफ्ट का है J इज इक्वल टू होता है पाई बाय 3 डी रेज टू पावर 4। इसमें डाया होगा शाफ्ट का, जे लिख लेना। शाफ्ट के लिए रिलेटेड हम स्टिफनेस शाफ्ट की फाइंड करते हैं। ओके, इतना आपका पता चल गया है। जब भी स्टिफनेस करना फॉर्मूला आपने यूज़ करना, उस समय सभी शाफ्ट की प्रॉपर्टी यूज़ करना। ये जहाँ पर एक ट्रैप हो सकता है, जब स्टिफनेस का फॉर्मूला यूज़ करोगे सभी शाफ्ट की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करना, सभी शाफ्ट की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करना। अभी हमने लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन भी देख ली। अभी हम देखेंगे ट्रांसवर्स वाइब्रेशन। कौन सी वाइब्रेशन? अभी हम देखेंगे ट्रांसवर्स वाइब्रेशन। अभी देखो जहाँ पर ट्रांसवर्स वाइब्रेशन होती क्या है। लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन में अलोंग दी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस हम वाइब्रेट करा रहे थे सिस्टम को। टॉर्जनल वाइब्रेशन में हम लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलोंग हम एक टॉर्क या ट्विस्टिंग मूवमेंट अप्लाई कर रहे थे। मगर इस केस में क्या होगा, इस केस में देखो क्या होगा। एक मिनट रुको, यहाँ पर देखो, ये मान लीजिए हमारे पास एक बीम है। ये अभी ये क्या है, ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, ये क्या है लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। और यहाँ पर एक मास भी हम अटैच कर देते हैं, एक हम मास भी यहाँ पर अटैच कर देते हैं, डिफरेंट कलर का अटैच कर देते हैं, कन्फ्यूज़न ना हो। ये मास है, ये मास हमने यहाँ पर अटैच कर दी है। अभी क्या है ना तो हम लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अबाउट फोर्स लगाएंगे, ना हम लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के लॉन्ग हम एक ट्विस्टिंग मूवमेंट लाएंगे। इसमें क्या करेंगे हम ट्रांसवर्स डायरेक्शन में। ट्रांसवर्स डायरेक्शन क्यों बोला? क्योंकि ये शाफ्ट है ना, ये होती है इसकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, ये होती है ये ट्रांसवर्स एक्सिस। ये है लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, ये है ट्रांसवर्स एक्सिस। अलोंग द ट्रांसवर्स एक्सिस हम एक बार फोर्स लगाकर, अलोंग द ट्रांसवर्स एक्सिस ऑफ द शाफ्ट हम एक बार फोर्स लगाने के बाद सिस्टम को छोड़ देंगे तो सिस्टम वाइब्रेट करता रहेगा। ओके, सिस्टम वाइब्रेट करता रहेगा। इसे हम बोलते हैं ट्रांसवर्स वाइब्रेशन, क्योंकि अलोंग द ट्रांसवर्स एक्सिस हमने एक फोर्स अप्लाई करने के बाद सिस्टम को छोड़ दिया। अगर आपको एक्सिस में कन्फ्यूज़न है, व्हाट इज़ क्रॉस सेक्शन, व्हाट इज़ लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, व्हाट इज़ ट्रांसवर्स एक्सिस, मैंने उसके ऊपर भी वीडियो बनाई है, वो भी आप जाकर देख सकते हैं। इन सभी केसों में, इनमें केसेस कौन कौन से बन सकते हैं? एक सिंपल कैंटिलीवर का केस जो मैंने आपको यहाँ पर बनाकर दिखा दिया। और कौन सा केस इसमें बन सकता है, और इसमें कौन सा केस बन सकता है शाफ्ट इन शॉर्ट बेरिंग और शाफ्ट इन लॉन्ग बेरिंग। इसका क्या मतलब है? शाफ्ट इन शॉर्ट बेरिंग वो एक्ट करेगी एज अ सिंपली सपोर्टेड बीम। शाफ्ट इन शॉर्ट बेरिंग होगा इसका मतलब क्या है कि शाफ्ट को, ये मान लीजिए शाफ्ट ना, शाफ्ट इन शॉर्ट बेरिंग का मतलब है कि शाफ्ट को इस तरह से फिक्स किया हुआ है सिस्टम,
यानी कि पूरी रिजिडिटी के साथ फिक्स नहीं किया हुआ, इतना ही फिक्स किया हुआ है सिस्टम में शाफ्ट को। ये होता है शाफ्ट इन शॉर्ट बेरिंग। शाफ्ट इन लॉन्ग बेरिंग में क्या होता है कि ये जो शाफ्ट है ना, इसे अच्छे तरीके से यहाँ तक जो बेरिंग्स हैं उनमें फिट किया होता है, ज़्यादा रिजिडिटी मिल जाती है। इसलिए शाफ्ट इन शॉर्ट बेरिंग्स में जो सिस्टम है वो एक्ट करेगा एज अ सिंपली सपोर्टेड बीम। शाफ्ट इन लॉन्ग बेरिंग्स में सिस्टम एक्ट करेगा एज अ फिक्स्ड बीम। कौन सा बीम? फिक्स्ड बीम। क्योंकि शाफ्ट की इस केस में अभी मैं और बताता हूँ, ये फिक्स्ड बीम बन जाएगा। समझ आ गया? शाफ्ट इन शॉर्ट बेरिंग, ये है शाफ्ट इन शॉर्ट बेरिंग, ये है शाफ्ट इन लॉन्ग बेरिंग। शॉर्ट बेरिंग में देखो, शाफ्ट इन शॉर्ट बेरिंग में जब इसके ऊपर कोई भी मान लीजिए लोड लगेगा तो इस तरह से इसकी जो है डिफ्लेक्शन होगी शाफ्ट की, मगर इस केस में जो डिफ्लेक्शन है बहुत ही कम होगी शाफ्ट इन लॉन्ग बेरिंग में ऐसा होगा। ओके, शाफ्ट इन, याद रखो, शाफ्ट इन शॉर्ट बेरिंग विल एक्ट एज अ, इसका मॉडल क्या है? शाफ्ट इन शॉर्ट बेरिंग का मॉडल क्या है? सिंपली सपोर्टेड बीम। क्या है मॉडल इसका? सिंपली सपोर्टेड बीम। शाफ्ट इन लॉन्ग बेरिंग, इसका मॉडल क्या है? इसका मॉडल क्या है? फिक्स्ड बीम। अभी इन कैंटिलीवर बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम, फिक्स्ड बीम, इन सभी मॉडल की अगर हमें स्टिफनेस, मास तो पता ही है, ये मास तो हमें पता ही है। अभी सिस्टम की स्टिफनेस के बारे में जानना पड़ेगा। अगर स्टिफनेस जान पाएंगे तभी तो हम यूज़ कर पाएंगे √K/m, हम फॉर्मूला तभी हम यूज़ कर पाएंगे। इसे हम बोलते हैं ट्रांसवर्स वाइब्रेशन। ओके, अभी मैं आपको नेक्स्ट पेज पर टेबल बनाकर देता हूँ। अभी आप देखो, आपके लिए मैंने यहाँ पर टेबल बना दिया। ट्रांसवर्स वाइब्रेशन में याद रखना, अभी जो है हम केस मान रहे हैं, ये जो शाफ्ट है ये रोटेट नहीं कर रही, ये सिस्टम है रोटेट नहीं कर रहा। ओके, मेन हमारा टारगेट क्या है? मेन टारगेट आपको पहले ही पता है, ω/n = √K/m। जिस तरह से हमने पहले सिस्टम में मास किसका का होगा? रोटर का, जो जहाँ फिर जो कि वाइब्रेट करना है, जहाँ पर जे वाला, यहाँ पर मैं W की फॉर्म में लिखा है, इसे G से डिवाइड करने के बाद आपको मास मिल जाएगा। अगर मास ऑफ द शाफ्ट या फिर बीम कंसिडर करना है तो ये वाले फॉर्मूले यूज़ करेंगे, m + m/35 मास ऑफ बीम इन केस ऑफ द कैंटिलीवर बीम। नेक्स्ट है m + 17/35 मास ऑफ द बीम व्हेन मास ऑफ द बीम मस्ट बी कंसिडर्ड इन केस ऑफ द सिंपली सपोर्टेड बीम और शॉर्ट बेरिंग, शाफ्ट इन अ शॉर्ट बेरिंग और बीम इन अ शॉर्ट बेरिंग। और थर्ड केस है शाफ्ट और बीम इन अ लॉन्ग बेरिंग व्हेन मास ऑफ द शाफ्ट विल बी कंसिडर्ड, then you should use this formula m + 13/35 मास ऑफ द बीम। अगर आपने मास ऑफ द बीम और शाफ्ट भी कंसिडर करना है तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। फोर्थ कॉलम देखो, उसके बाद सेकंड कॉलम देखो, उसके बाद थर्ड कॉलम देखो। पहले कौन सा कॉलम देखो? थर्ड कॉलम देखो। बेसिकली हमें स्टिफनेस चाहिए ना, के क्या होता है? स्टिफनेस क्या होता है? लोड पर यूनिट डिफ्लेक्शन। जाने कि अगर हमें डिफ्लेक्शन पता चल जाए तो हम किसी भी सिस्टम की स्टिफनेस फाइंड कर सकते हैं। यानी कि स्टिफनेस जानने के लिए हमें सभी सिस्टम की स्टैटिक डिफ्लेक्शन पता होनी चाहिए। स्टैटिक डिफ्लेक्शन सभी सिस्टम, फर्स्ट केस में कैंटिलीवर के केस में होती है WL3/3EI। ये कहाँ से आया रिलेशन? ये हमने सोम में ड्राइव किए हैं सभी रिलेशन, सोम में WL3/3EI। सेकेंड केस में है WA²B²/3EIL। थर्ड केस में है WA³B³/3EI/L³। ये जो सभी पैरामीटर है ये शाफ्ट के कंसिडर करना ड्यूरिंग द कैलकुलेशन। जब भी आप स्टिफनेस कैलकुलेट करते हो, शाफ्ट और बीम के पैरामीटर सभी कंसिडर करना। और आपको ये फॉर्मूला तो पता ही है, इसके साथ आप वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह से आज की वीडियो में हमने कौन कौन से टॉपिक कवर किए हैं?
एक बार मैं आपको क्विक रिकैप देना चाहूँगा। हमने लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन कवर किया, जिसमें शाफ्ट की अलोंग दी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस हम फोर्स लगा कर छोड़ देते हैं, तो हम नेचुरल और फ्री वाइब्रेशन की फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसे हम नेचुरल फ्रिक्वेंसी बोलते हैं। ओके, इसके रिलेटेड मैंने आपको सभी फॉर्मूले बता दिए, स्टिफनेस कैसे कैलकुलेट करनी है। उसके बाद हमारे पास केस था टॉर्जनल वाइब्रेशन। अभी हम लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलोंग एक ट्विस्टिंग मूवमेंट अप्लाई करते हैं। लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलोंग हम ट्विस्टिंग मूवमेंट अप्लाई करते हैं। इस सिस्टम को, वाइब्रेटरी सिस्टम को हम बोलते हैं टॉर्जनल वाइब्रेशन। इनके रिलेटेड सभी मैंने आपको पॉइंट बता दी हैं, कैसे नेचुरल फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट केस हमारे पास आता है, नेक्स्ट केस हमारा ट्रांसवर्स वाइब्रेशन। अलोंग द ट्रांसवर्स एक्सिस हम फोर्स लगाने के बाद सिस्टम को, अलोंग द ट्रांसवर्स एक्सिस हम फोर्स लगाने के बाद सिस्टम को छोड़ देते हैं। अलोंग द ट्रांसवर्स एक्सिस फोर्स लगाएंगे और सिस्टम को ऐसे छोड़ देंगे। इसे हम बोलते हैं ट्रांसवर्स वाइब्रेशन। ट्रांसवर्स वाइब्रेशन में आपने ये टेबल याद रखना है। इस टेबल में अगर आप याद रखोगे तो आप के इक्विवेलेंट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। किसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए ये सभी सिस्टम बनाया है? के इक्विवेलेंट। मेन तो हमने के ही फाइंड करना होता है ना। फॉर्मूला देखें, फॉर्मूला क्या होता है नेचुरल फ्रिक्वेंसी का? रूट के बाई एम। क्या होता है? रूट के बाई एम। यानी कि अगर हमें मास तो गिव नहीं होगा, के हमें कैलकुलेट करना हमारे लिए बिग टास्क होगा। के को कैलकुलेट करने के लिए आपको स्टैटिक डिफ्लेक्शन पता होनी चाहिए, इसलिए आपको ये सभी फॉर्मूले याद होने चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर करना। थैंक यू।